जय हिंद फ्रेंड्स आज यूपीएससी ऑप्शनल का जो सेकेंड पेपर हमारे चल रहा है उसमें हम चिंतामणि भाग 1 के तहत जो श्रृंखला है कविता क्या है उसकी कड़ी में चौथा वीडियो है। और देखिए क्रम से, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि कविता क्या है जो मूल कंटेक्स्ट में निबंध लिखा गया वो बहुत संक्षेप में नहीं है, क्योंकि कवि ने एक तरीके से इसके माध्यम से अपने काव्य शास्त्रीय विधि विधानों के जो थ्रू आपको हर एक वस्तु से परिचित कराने की कोशिश की है, चाहे वो भावना हो, कल्पना हो, भाषा, अलंकार, है ना, उक्ति, वैचित्र, सौंदर्य। एक तरीके से कविता का जो मनुष्य से है या कविता का खुद का मूल अर्थ क्या है, कविता के अर्थ ग्रहण के संबंध में तो काफ़ी पक्षों को उजागर किया है। तो देखिए उसी क्रम में हम आगे अगर आज बात करें तो ये है कि काव्य और व्यवहार। देखिए इसके पहले जो बात थी उसमें ये कहा गया था कि कविता और जगत के संबंध की चर्चा का अगर देखा जाए तो उसमें मार्मिक तत्व के अंतर्गत ये बात उठाया गया था कि रस की उपलब्धि का जो मूल आधार होता है बेसिकली वो ज्ञानात्मक तथ्य होता है। यानी हमको रस की उपलब्धि हो रही है तो ज्ञानात्मक तथ्य की वजह से हो रही है। और ऐसी स्थिति की भी बात की गई कि हमें तथ्यों से बचना ना ही संभव है ना ही वांछनीय। यानी कवि को असाधारण तथ्यों को खोजने के स्थान पर संपूर्ण चराचर प्रकृति के ऐसे मार्मिक तथ्यों की प्रस्तुति करनी चाहिए जो पाठक हो या श्रोता उसकी भावानुभूति करा सके, यानी भाव की अनुभूतियाँ हो सके। और उसी कड़ी में जो आगे है कि कविता और जगत के संबंधों के बाद जो निबंध का ये वाला फेज है इसमें भावना, कल्पना, भाषा, अलंकार, उक्ति, वैचित्र, सौंदर्य। तो शुक्ल जी इस बात पे कहते भी हैं कि सबसे पहले भावना या कल्पना को लेते हैं और कहते हैं कि जो वस्तु हमसे अलग है उसकी मूर्ति मन में लाकर सामीप्य का अनुभव करना धर्म के क्षेत्र में वही उपासना है। जब हम उपासना करने बैठते हमें नहीं पता, हम कभी कभी अपने को पृथक सत्ता महसूस करते हैं, अलगाव महसूस करते हैं। तो जो मान लीजिए कि जो वस्तु हमसे अलग है उसकी मूर्ति हम मन में लाकर अपने सामीप्य का अनुभव करें कि नहीं वो मेरे समीप ही है, तो उसी को धर्म के क्षेत्र में उपासना कहा जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में यही चीज़ भावना या कल्पना होता है। और एक कवि का, एक साहित्यकार का अगर आप देखिए कि कल्पना शक्ति जितना मजबूत होता है वो आपको समय से पूर्व उतनी ही बातों से अवगत करा सकता है। तो कल्पना वैसे दो प्रकार की होती है, एक विधायक और ग्राहक। विधायक कल्पना वो है जो कवि के लिए जरूरी है ताकि वो रचना कर सके, विधि विधान कर सके, जबकि ग्राहक कल्पना सहृदय के लिए आवश्यक है ताकि वो कविता के मर्म तक जो है पहुंच सके, आप तक चीज़ों को पहुंचा पाए। ये चीज़ें हैं। यहाँ भी कहा गया है कि भाव या मनोविकारों के विवेचन में हम ये कह चुके हैं कि मनुष्य को जो है कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल जो वृत्ति होती है भावात्मिका होती है। जैसे मूल वृत्तियाँ क्या होती है, रागात्मिका, भावात्मिका। तो जो मूल वृत्ति होती है वो भावात्मक। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो जब तक हमारी भावनाएं उससे नहीं जुड़ती हम उन चीज़ों को शायद ही खींच पाए, नहीं पढ़ पाएंगे उतना। केवल अगर आप तर्क बुद्धि या विवेचन के माध्यम से कोई चीज़ तर्क शक्ति से हर एक चीज़ को तौलने लगे तो कह रहे केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। जैसे जहाँ भी जटिल बुद्धि व्यापार के अंदर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना अवश्य छिपी रहती है। अब जैसे एक प्रसंग है कि चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है उस समय वह दया, करुणा आदि सभी मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। यानी एक रणनीति जब चाणक्य बना रहे हैं तो किसी निष्ठुर व्यापार में, और कोई निष्ठुर व्यापार है तो उसमें उस समय इन सब चीज़ों से दया, करुणा, ये जो मनोविकार है इन सब भावों से वो परे दिखाई पड़ते हैं। पर थोड़ा सा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से जो कौटिल्य है, कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंद वंश के प्रति जो क्रोध है या वैर है ये भी तो उनके लिए एक वासना है। वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। तो कवि का कहने का ये मतलब है कि कोई इस सारी चीज़ों से कह दे कि नहीं हमने छुटकारा पा लिया है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है सामने जो कठोर अनुशासन आपको दिखे उसके पीछे की जो मूल वासना है, मूल कारण है वो आपको तुरंत नहीं दिखाई दे। लेकिन अंदर जाने पर उन्होंने कहा कि जब आप उसी जो चाणक्य हैं उन्हीं को अगर देखेंगे, कौटिल्य की एक दृष्टि को, तो आपको लगेगा कि ये कौन सी शक्ति है जो नंदवंश को हरा के और मगध साम्राज्य को स्थापित करने के लिए चाणक्य को लगातार एक तरीके से कठोर अनुशासन में सिखाने का काम करे, बढ़ाने का काम करे। तो कह रहे हैं कि उसको भी नचाने वाली डोर का छोर भी जो है वो अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर ही मिलेगा।
तो बारी बारी से वही डोर होता है जो लगातार उनको एक तरीके से प्रयासरत बनाए रहता है। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताएं होती है। अब यहाँ पे देखिए दया आदि को दुर्बलता से संबोधित किया गया है कि उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं, पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष जो है, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या ना करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक, जब उसकी या उसके परिणामों की कोई ऐसी बात हमारी भावनाओं में नहीं आती है कि जो आह्लादित कर दे, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर दे, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती है। कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान हो या विवेक हो, उसमें कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। कर्म तो तभी आप करेंगे ना जब कोई मन में कुछ आवेग आए, ये क्यों करना है, कैसे करना है आपको, उसके पीछे कोई ठोस कारण हो। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, जैसे भारत के लिए था कि जब यहाँ पे अंग्रेज थे और यहाँ पे कहा जाए कि एक तरीके से भारत जो है जब धन का सिद्धांत आया दादा भाई नौरोजी का, तो जैसे ही लोगों को ये पता चला कि हमारे यहाँ का जो एक तरीके से सोने की चिड़िया कहा जाता वो आखिर कंगाल कैसे कर दे रहे हैं, तो ये पता लगा कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, ये पता चलता है कि हाँ हमारे यहाँ से लगातार पैसे जो है वो बाहर निकल रहे हैं। अब वो बाहर निकलने वाला जब जन समुदाय के बीच ये बात पहुँच गया और ये भी पहुंच गया कि हमारे यहाँ के लोग भूखों मर रहे हैं, दरिद्रता से ग्रसित हैं, कोई किसी के पास पैसे ही पैसे हैं, तो फिर ये आपको ठोस कारण मिल गया। तो यदि किसी जन समुदाय के बीच ये कह दिया जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपये प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, ना भी पड़े। पर यदि दरिद्र और अकाल का भीषण और करुण दृश्य उसको दिखा दिया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंगाल जो कंगाली स्थिति है कल्पना के सम्मुख रखे जाए और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन सुनाया जाए, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो जाएंगे और इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात करना राजनीतिक या अर्थशास्त्री का काम है। देखिए इन्होंने विषय के परिप्रेक्ष्य में भी इन चीज़ों को बताया। यूपीएससी के अभी जो निबंध के पेपर हुए हैं 2022 के, उसमें हम देखेंगे कवि को एक तरीके से रचयिता के रूप में वहाँ पे दिखाया गया। जो सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट वाले का, उसमें ही बताया कि एक जो कवि होता है उसकी कवि धर्मिता कितनी बड़ी ओहदे की होती है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारा देश ही 4 पिलर पे चलता हो, विधायिका हो गया, मतलब एक तरीके से कानून बनाने के लिए, और एक तरीके से हम चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को भी मान लेते हैं, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को। लेकिन इन सभी के अलावा भी कोई रचने का काम करता, विधि विधान का काम करता, तो वो कवि कर्म है। उसकी कल्पना इन सब चीज़ों से भी परे है। तो वही चीज़ बताया गया कि उनके हाथ में भी पावर है, कलम की पावर। वो कलम की पावर, अगर मान लीजिए एक अर्थशास्त्री ने इस बात को बताया कि आपके यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, आप कंगाली की स्थिति में, तो हो सकता है ये इमेजिनेशन आपके दिमाग में नहीं आ पाए। लेकिन अगर यही चीज़ ये कह दिया जाए कि आपके यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से भूखे हैं और वो कंगाली की हालत में है, इस तरीके से तो एक कारुण जो दशा वाली एक दृश्य जो है वो आपके समक्ष आ जाए, तो फिर एक अलग ही रूप होगा। यही कवि कह रहे हैं यहाँ पे। और उनके अनुशीलन से अकर्मणता आती है। ठीक है, कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण के लिए कर्मक्षेत्र का और विस्तार कर देती है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही है कि जो भावुक सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियाँ उतनी ही स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखाने के डर से आत्मगौरव या कुल गौरव या जाति गौरव का जो ध्यान होता है उससे, अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ष भावना में मग्न होकर लाभ के कर्म में आतप्तर या उससे विरत भी देखे जाते हैं। अतः अर्थागम से हष्ट स्वीकार्य सद्धेत के अनुयायी काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी, कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसों की कार्यभ्रंशकारी मूर्ख नीरे निठल्ली या खब्द उल हवास समझ सकते हैं, जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करती है।
जिनके भाव चराचर के बीच किसी को भी आलंबनों युक्त रूप या दशा में पाते हैं उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते हैं। उनकी यही जो विशेषता होती है वो अर्थपरायणों को अपने काम से काम रखने वाले को एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कवि और जो भावुक हाथ पैर ना हिलाते हो ये बात नहीं है, पर अर्थियों के निकट उसकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे एक तरीके से कवि की कवि धर्मिता को बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। और देखिए सामान्य व्यक्ति से एक जो सामान्य मानव है उनसे अगर एक कवि जो है वो बिल्कुल अलग सोच रहा है तो मनुष्यता की उस उच्च भूमि पर वो पहुँचा कैसे, क्योंकि और लोग तो नहीं पहुँच पाए सभी मनुष्य, लेकिन वो यात्रा वो कैसे तय कर पाया। तो वही है कि मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलाप से, मनुष्य की जो चेष्टा है उसके कर्मकलाप है उनसे भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है। और ये भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रकार की विशेषता, ज्ञान प्रसार की विशेषता, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी है। पशुओं के प्रेम की पहुँच प्रायः अपने जोड़ों, बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही होता है या स्ववर्ग या पशुमात्र को सताने वाले तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक प्रेम ही इसके जीवन का अंत है? उतना ही करने भर को जगह उसके हृदय में बन पाई है। यानी पशुता और मनुष्यता में एक तरीके से अंतर किया गया है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यता की उच्च भूमि यानी उसका सोचने का दायरा जो है वो पशु से अलग है। भले उसके दो हाथ पैर हों, आपके भी हों, दिमाग उसके भी हो, लेकिन आप उससे किन मायने में बड़े हैं। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य को लीजिए, मनुष्य जो है वो पशु पक्षी, फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। ऐसा कैसे होता है? वो स्मारक जो है वो क्या है? वो काव्य है। काव्य की वजह से ऐसा होता है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देख पाते, उसमें रसमग्न होने लगते, कोई निष्ठुर कार्य हमें असहनीय होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया हो और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह भी मोड़ लिया हो। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को वो देख व पैसों का हिसाब किताब करता भूल गया और मुग्ध हो गया हो, न किसी दीन दुखिया को देख कभी वो करुणा से द्रवित हो, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर वो क्रोधित हो। यदि उससे किसी लोम हर्षण अत्याचार की बात कहो तो हम मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देख लो। ये महाभयानक मानसिक रोग है। यानी कहने का मतलब कवि का ये है कि जब हम अपने आप को हर एक चीज़ से काट लेते हैं और अपना बिल्कुल कर्तव्य बोध से हीनता जो होते नहीं कि कर्तव्य बोध हीनता के शिकार, जिनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, यानी एक पशु से अलग मनुष्य का जन्म लिए हो तो मनुष्य धर्मिता भी कहता है कि कई चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट इसलिए होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सभी चीज़ों से जुड़ाव महसूस करते हो, तो दायित्व बोध आपका हर एक चीज़ के प्रति बनता है। अब आपके मूल कर्तव्य में ही 11 कर्तव्य सुझा दिए गए हैं और उनके अलावा भी बहुत सारे कर्तव्य, क्योंकि दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा तभी हो सकती है जब आप अपने कर्तव्य को सही से निभाएं। और आप ऐसे में हर एक चीज़ को कह के टाल दे रहे हैं कि ये मेरे काम का क्षेत्र नहीं है, मेरे काम का क्षेत्र नहीं है, तो वो तो
कवि कह रहा है कि वो तो व्यक्ति फिर मानसिक भयानक रोग से ग्रसित है, जो अपने को हर एक मुद्दे पे ही काट ले रहा है कि उसका कुछ भी एक तरीके से कर्म धर्म नहीं है। ऐसे अगर एक तरीके से तो अनाचार की स्थिति आ जाए समाज में, इससे मनुष्य तो आधा मर ही जाता है। इसी प्रकार किसी क्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देख लीजिए, जिसका हृदय पत्थर जैसे समान जड़ और कठोर हो गया हो, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती है। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः ये मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है? इनकी दवा है कविता। मतलब कवि कह रहा है इनकी दवा है कविता। अगर इनको पिघलाना, ये पत्थर जैसे हृदय लेकर घूम रहे हैं और इनको आप पिघला सकते हैं, वो उसकी दवा है बस कविता। कविता ही है जो हृदय को प्रकृत दशा में ला सकती है। यानी आप जो आर्टिफिशियल दौर है, आज जो कृत्रिमता का ज़माना है और आप लोगों को अपना नहीं समझ रहे हैं पूरी तरीके से, मतलब एक अलग ही भावावेश जुनून में आप जी रहे हैं, तो आपके हृदय को आखिर पिघलाने वाली कौन सी वो दवा है जो काम कर सकती है? तो कवि का कहना वो है कविता। कविता ही है आज के समय में वो दवा जो हृदय को प्राकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि में, कि मनुष्य नहीं हो, मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर लाने का वो काम करती है। और इसी भावावेग के बारे में है कि भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्णता जो तादात्म्य हो जाता है, उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती है। उसका जो हृदय होता है वो विश्व हृदय हो जाता है। यानी वो एक तरीके से वही है कि समष्टि में नहीं, व्यष्टि में नहीं। व्यष्टि मतलब अपना खुद का, और समष्टि मीन्स कि आप सारे संसार को वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में समझ रहे हो, तो आपका व्यष्टि समष्टि हो जाता है। उसकी यशोधारा में जगत की यशोधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। आगे कहते हैं भावना या कल्पना। इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भाववेग कह आए हैं और उसे कर्म योग ज्ञान योग के समकक्ष बताया है। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। पहले लोग जो भी होता था उपासना का अर्थ ध्यान समझा करते थे। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होता था, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना होता है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं। यानी जो धर्म के क्षेत्र में एक तरीके से उपासना है, वही चीज़ साहित्य के क्षेत्र में भावना है। और आजकल लोग ये भी कहते हैं कि वही कल्पना है, भावना है कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की जरूरत होती है, उसी प्रकार भाव के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना भी आवश्यक होता है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या आसक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं आती जैसी द्रवित करने वाली घटनाएं घटित हो। बात ये है ना कि उनके अंतःकरण में चटपट वो सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता जो भाव को परिचालित कर दे। जैसे मान लीजिए आपकी गोदान उपन्यास पढ़ रहे हो या दिव्या पढ़ रहे हो, फिर दिव्या उपन्यास पढ़ते हुए एक स्त्री जो है अपने को दिव्या समझ कर वहाँ पे रखेगी कि वो ऐसी भी परिस्थितियों की झकझोर स्थिति में पहुँच सकती है जहाँ से वो ऐसा निर्णय नहीं ले सकती है कि वो किस तरफ जाए। या मान लीजिए गोदान उपन्यास पढ़ते वक्त आप होरी की दयनीय दशा को एक बार अगर आप वहाँ पे उतर के अपने आप को देखें कि समाज में हम बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, लोगों को अपने रिश्ते नाते सभी को जोड़ कर रखना चाहते हैं, मतलब अथक मेहनत करना चाहते हैं, फिर भी आपको फलीभूत उस तरीके से फल की प्राप्ति ना हो, फिर उस स्थिति में अपने को ले जाके देखिए। तो मतलब ये उपन्यास आपको पढ़ते पढ़ते ना अंदर से जो झकझोर देते हैं, इसका मतलब कि सामने वाले ने जो लिखा है, जो कविकार कविधर्मिता के निर्वहन के तहत उसको लिखा है, एक तो आपको वो आंदोलित करने के लिए लिखा है कि आप भी उस स्थिति में ले जाके अपने को सुनो और समझो। तो अगर आप उसको पढ़ते हुए वो अनुभूति आपके अंतःकरण में चटपट सजीव चित्रण ना कर पाए, स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं कर पाए, जो भावों को आपके आंदोलित कर दे, परिचालित कर दे, द्रवित कर दे, तो कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरा ब्यौरा के साथ चित्रण कर देते हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम छोड़ते हैं। मतलब आप आगे ही नहीं, ये ऐसे होता है कि जैसे आपने दिव्या उपन्यास एक तरीके से देखा होगा, या मान लीजिए आषाढ़ के एक दिन में आपने मल्लिका का रोल पढ़ा था, तो लास्ट में आपको पता ही नहीं चलता कि मल्लिका के साथ होता क्या है। तो एक तरीके से वो कवि जो है ये छोड़ दिए पाठकगढ़ पे कि आपको जो समझना वो आप समझ सकते हैं। तो मतलब ये कह रहे हैं कि कभी कभी ये होता है कि कोई कविकार जब रचना धर्मिता कर रहा होता तो आपके लिए बहुत स्कोप नहीं छोड़ता कि आप अपनी कल्पना शक्ति से कुछ जोड़िए, वो ज़्यादातर चित्रण वहीं पर कर देता है।
लेकिन कुछ कवि होते हैं जो छोड़ देते हैं कि पाठकगण पढ़ेंगे और वो अपने अनुसार सोचेंगे। तो कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक या ग्राहक। और कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होता है क्योंकि उसको जो पूरा लेखन वाला काम करना है, तो कवि में विधान की कल्पना तो होना ही चाहिए। और श्रोता या पाठक में ज़्यादातर ग्राहक, जैसे कोई चीज़ लेने जाए एक कस्टमर तो पूरा अच्छे से भाव और वो सब करता है, तो उसका लाएगा ना तो उतना अपना लगाए रहेगा तो फुली यूटिलाइज करेगा। तो मतलब कहने का एक पाठकगण अगर सुन रहा है तो उसको पूरा उसमें लेने की चेष्टा हो, ऐसा भाव हो। और जो देने वाला हो वो अपनी कल्पना से जो है, वो कल्पना अपेक्षित है वो कि कितने अच्छे से चीज़ों को गढ़ के दे आपको। तो अधिकतर कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ कभी पूर्ण चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है और है भी यह काव्य का अनिवार्य साधन, पर है साधन ही साध्य नहीं। जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा हो विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य के अंतर्गत नहीं होगा। तो इन्होंने बताया है कि आखिर काव्य होने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए। ऐसे भी यहीं पे देखिए कि मैंने पहले ही बोला था कि ये चीज़ें जो है यहाँ पे कविता और जगत के माध्यम से एक तरीके से कवि ने क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक काव्य में, तो उन सारे मुद्दों पे बात किया है। अब यहाँ पे जैसे मनोरंजन, एक मनोरंजन को हम ऐसे, आप वैसे देखिए कि जो रामचंद्र शुक्ल जी का मनोविकारी जितने भी निबंध है, काम क्रोध मोक्ष लोभ है ना, लालसा, इन सारी चीज़ों पे जो मुद्दे पे बात की, तो एक तरीके से हम लोग इतना सोच ही नहीं सकते कि कविता क्या हो सकता, प्रेम क्या हो सकता, श्रद्धा क्या हो सकती है, भक्ति क्या हो सकती है। इतना अच्छे से इसको परिभाषित किया जा सकता है, इतने एंगल से इसको सोचा जा सकता है, वो दृष्टिकोण अपने पास नहीं है। अब देखिए मनोरंजन सभी करते हैं, लेकिन मनोरंजन का एक निबंधकार का दृष्टिकोण क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं हमें, कि प्रायः सुनने में ये आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। पर जैसा कि हम पहले ही ये कहे हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य है जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण। आप याद करिए कोई अच्छे से अच्छी कविता जो आपको वाकई में झकझोर देती हो, तो वो कविता जो आपको झकझोरने का काम करती है वो जरूर कोई ना कोई मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। अब इसी से मुझे एक ध्यान आ रहा है कि जो बीत गई सो बात गई, है ना। तो उसमें भी हम लोग कहते हैं कि क्या टूटे हुए तारे जो हैं वापस में इतने उसके टूटते हैं तो क्या वो शोक मना पाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि जब आपके साथ भी जीवन में ऐसी कोई घटनाएं घटी हों और आप उसको कोरिलेट करते हैं कि देखो एक कविता में कवि ने एक अपनी कवि धर्मिता से आपको प्रकृति के साहचर्य से आपके खुद के जीवन में ऐसी कोई घटना हुई कि मान लीजिए जीवन में कुछ भी हो गया, तो जो बीत गई सो बात गई, जो गया सो गया, है ना। और सभी के प्यारे होते हैं, सभी के सब होते हैं, और वो छूट गए तो कहाँ मिले। तो ये जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अलंकारों के भी माध्यम से कवि ने किसी अन्य चीज़ों को लेके आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उसकी निराकरण करने की कोशिश की है कि जब आप वो पढ़ रहे होंगे तो उसको पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं आप जोड़ पाएंगे। या मैं नीर भरी दुख की बदली हुई महादेवी वर्मा जी का, ऐसे कोई भी कविता आप बहुत मनोरंजन पूर्वक कब सुनना चाहेंगे। देखिए जो भी कवि धर्मिता के तहत किसी भी मुद्दे पे लिखा गया हो कविता, तो आप अपनी भाव के अनुरूप कविता खोज के वैसा ही सुनना चाहते हैं। इसका मतलब वो आपकी उसका अंतिम लक्ष्य आपको सिर्फ मनोरंजन कराना नहीं, आपके जो घाव हैं उसके माध्यम से, उस कविता के माध्यम से वो भरने की कोशिश करता है कि आपको लगता नहीं मेरे जैसा और भी कोई है, किसी के साथ तो और भी घटित हुआ, क्योंकि नहीं होता तो फिर कवि की कल्पना यहाँ तक कैसे पहुँचती। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पहुँची, उसका कुछ ना कुछ फैक्ट रहता है, क्योंकि दिमाग में ऐसे ही कुछ नहीं गूंज उठता है। तो वही है कि लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है, उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मान के चलिए कि मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार होता है वे रास्ते में ही रह जाने वाले प्रतीक के समान है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और जो वो और वाली बात होती है ना, और वही और सब कुछ है। सामने से लगेगा मैं कि मनोरंजन के लिए सुन रहा हूँ, जैसे कोई गाना सुनता है तो आप सैड सॉन्ग चला दिए, आप बहुत मस्ती वाला भी तो चला सकते थे, लेकिन आपने क्यों चलाया, आपने यहाँ कि मुझे बस मन है, लेकिन उसके पीछे वो दर्द है, उसको आप कनेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो जो और है पीछे वाली बात वही है बेसिकली। तो मनोरंजन वो शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए
एक तरीके से मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, इधर उधर जाने नहीं देती। नहीं तो पता नहीं दिमाग में क्या घुसता, नहीं तो उस गाने के साथ, उस म्यूजिक के साथ आप कनेक्ट अपने को कर लेते हैं। अच्छी से अच्छी बात ये है कि कभी कभी जो कि कान से सुन भर लेते हैं, कभी ये भी होता है जीवन में कि कभी कभी आप जो कान से सुन भर लेते हैं, तो सुनने भर से अच्छी अच्छी बातें जो है सुन भी ले, उनकी और उनका मन योग नहीं होता। केवल यही कहकर परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है। हमें ये आशा कदापि नहीं करनी चाहिए कि कोई अपकारी उपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक होती ही नहीं है, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने ना पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होता। ये ऐसा ही हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो बहुत ही क्रूर हो, निर्दयी टाइप में हो, आप सोचो कि हम उसको ऐसा चीज़ पढ़ा देंगे कि उसका पक्का हृदय आंदोलित हो उठेगा। नहीं, हो सकता है उसने आपके सामने सही से देखने का नाटक किया हो कि वो सुना हो, लेकिन जो हृदय स्थल पे मर्म करने वाले जो घाव थे, जहाँ पे उसको वाकई में जिस टाइप में सुनना था वो ऐसा नहीं सुना है। ऊपर से तो वो सुना है लेकिन अंदर से वो नहीं सुना, तो कहने का वही मतलब है। फिर आप इससे कल्पना भी नहीं कर सकते कि हाँ वो जैसा है उसके व्यक्तित्व में बदलाव आ जाएगा। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्मस्थलों को स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन भी होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध स्थिर किया तथा यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। मनोरंजन यह आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है, किस्से कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन ही होता है। लोग रात रात भर के सुनते रहते हैं, पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं करते हैं, केवल घटना वैचित्रपूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाले किसी भाव में मग्न रहते हैं और कभी कभी बार बार या एक ही पद सुनना चाहते हैं, पर कहानी जो सुनने वाला है वो आगे की घटना के लिए वो आकुल रहता है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। कविता सुनने वाला कहता है जरा फिर तो कहिए, मतलब वही चीज़ को रिपीट करिए। कहानी वाले सुनाने वाला या सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ, यानी इस घटना के बाद वो घटना क्या हुई। और कविता की एक बार सुन लिया, अर्थ कम समझ में आया, जोड़ कम पाए, फिर से वही चीज़ रिपीट करो। लेकिन कहानी में अगला क्या हुआ, अगली कैसी स्थिति, वो चीज़ लेके बढ़ते हैं। तो मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुँचाना ही यदि अब देखिए कभी ये आपको स्पष्ट बता दे रहा है कि उनको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर है कि मन को अनुरंजित करना या उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए, तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री मात्र रह जाएगी। परंतु क्या कोई ये कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? उन्होंने कहा कि आप वाल्मीकि हो या तुलसीदास जी, ये लोग सिर्फ केवल इतना ही समझकर श्रम किए कि लोगों को समय काटने का वो मिल जाएगा, तो चलो एक कविता कर देता हूँ। क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका नहीं था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कवि को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी की रीत काल के कविता तो माना एक तरीके से मानो राजा महाराजा की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। इस प्रकार एक तरीके से देखें, एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकरध्वज रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोच्चार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे हैं। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी व्यवस्था करते हैं। शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में डारी के कमल दल नहाय वो को धासिए। कालिदास अंग अंग अगर अतर संग केसर उसी नीर धनसार धासिए। जेठ में गोविंद लाल चंदन से चलन भरी भरी गोकुल के मालन बसिए। इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुमीजन है, चिक है, चिराग है, चिरागन की माला है। कहे पद्माकर है, गजक गजाहू सजी सजा है, सुरा है, सुराही है, सुप्याला है। शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन है, जिनके अधीन एते उदित मसाला है।
और कवि ने एक तरीके से मनोरंजन क्या है उसके मर्म को उद्घाटित किया है। इसके बाद बताया है ये कि सौंदर्य आखिर क्या है, हम सौंदर्य को किन प्रतिमानों के आधार पे चुनते हैं या मानते हैं। तो सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है। अब यहाँ पे कवि द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो सौंदर्य एक गलतफहमी है कि ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखना ही एक तरीके से सौंदर्य के वही प्रतिमान है। तो सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि मतलब मन पे क्या होता है, उनका अच्छा सा प्रभाव पड़ जाता है, हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणति हो जाते हैं। हमारी अंतःस्थल के ही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट कि भीतर बाहर का भेद जो है वो व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार ये जगत रूप में और गति में हो उसी प्रकार मन भी रूप गति का संघात ही है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित या मन और इंद्रियां रूपों द्वारा। इससे यहाँ प्रयोजन ये नहीं है, हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितनी ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी का तदाकार परिणित होता है उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर होता है। और मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। भेद अधिकतर अनुभूत की मात्रा में पाया जाता है। ना सुंदर को कोई एक बारगी कुरूप कहता और ना बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसे कि ये कहा जा चुका है कि सौंदर्य का दर्शन मनुष्य में ही नहीं करता। अब ये इसमें है कि प्रत्युत पल्लव गुम्फित पुष्पहास में पक्षियों के पक्षजाल में सिंदूराभ शांत दिगंचल के हिरण्य मेखला मंडित घन खंड में तुषारावृत तुंग गिरि शिखर में चंद्र किरण से झलझलाते निर्झर में और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। तो जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता का महसूस करना उसका होता है वह अवश्य एक दिव्य विभूति, यानी जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य पृथक अपनी सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सूर्य ऐसे सगड़ों पासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। कविता केवल वस्तुओं के ही रूप रंग में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में लाती है। जिस प्रकार वह सौ को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है उसी प्रकार क्रूरों की हिंसावृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी छुप रहती है। इस कुरूपता का अवस्थापन सौंदर्य की पूर्ण और सृष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं उनका भी रूप सुंदर कविता ढूंढ कर दिखाती है। देश वदन निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित नहीं होगा। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को भी चमत्कृत किया। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन पर्वत नदी निर्झर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं उसी प्रकार अंतः प्रकृति में दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति और अंतःवृत्तियों के स्निग्ध शीतल आभा में भी सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं।
इस तरीके से यदि कहीं बाह्य और अभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांगपूर्ण हो सकती है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये ही दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, अनुपयोगी उपयोगी। ये शब्द जितने भी हैं ये काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में ना कोई बात भली कही जाती है ना ही बुरी, शुभ ना अशुभ, ना उपयोगी ना अनुपयोगी। सब बातें केवल दो ही रूप में दिखाई जाती हैं, सुंदर और असुंदर। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कभी उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझते हैं, उसी को कभी अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भवबंधन से मोक्ष आदि की ओर, पर कभी की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती है। वह इधर उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है। कला में सत असत, धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कभी को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं, कभी की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ भी हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्य के वन वचन क्रम में। उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कभी लोग कई प्रकार के सौंदर्यों का मेल भी किया करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मतलब कि ये दोनों ही हैं, चाहे वो राम की रूप माधुरी हो, रावण की विकरालता हो, भीतर की से प्रतिबिंब ये जान पड़ते हैं। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्ण का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थानों में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्यता प्रकृति की छटा का क्या कहना। आगे क्योंकि अभी ये चलेगा वीडियो है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कविता क्या है। इसमें कवि ने अलग अलग पक्षों पे बात की, तो जैसे चमत्कारवाद जैसे मुद्दे, फिर भाषाई अभिव्यक्ति को लेकर तो शिल्प पक्ष पे भी बातें, तो वो सब चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।